नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ना यहाँ यूरोप आकर वापस नहीं जाना चाहती। ये सब बात सच है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजह हैं। अगर पॉइंट्स पर बात की जाए ना तो नंबर 1 पॉइंट पर है सिक्योरिटी। यहाँ पर बस, ट्रेन, मार्केट में अकेले जा सकते हैं हम, और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमें पता होता है कि यहाँ पर हमें कोई ताड़ने वाला नहीं है और हम आराम सुकून से तसल्ली से घूम फिर सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है ना तो यहाँ पर लीगल सिस्टम से उसको मदद मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वर्क और पब्लिक प्लेसेस में राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। पॉइंट 3 पर अगर एजुकेशन पर बात कर लेना तो मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज़ तो है कि यहाँ पर बच्चों के, वो लड़की है या फिर लड़का है, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो सबसे मज़े की बात मुझे लगती है ना वो यहाँ पर ये है कि लड़की और लड़का मतलब जेंडर पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर लड़कियां और लड़के बराबर हैं। वो एक जैसी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एक जैसी जगह पर काम कर सकते हैं। उनको जेंडर की वजह से ये नहीं कि लड़का आगे जा रहा है और लड़की पीछे है, इस तरह की चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब खुद मुख्तारी, आज़ादी, सब कुछ यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उस चीज़ को फिर यूज़ कैसे करना है। पॉजिटिव वे में यूज़ करना है या फिर नेगेटिव वे में यूज़ करना है। अच्छा, इन चीज़ों के साथ साथ ना बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। उनमें से मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फैमिली फंक्शन बहुत ज़्यादा मिस करते हो। गैदरिंग यहाँ पर वैसी नहीं होती जैसी कि पाकिस्तान में होती है। यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। आपको सब कुछ खुद करना है, सब कुछ खुद मैनेज करना है, चाहे आपकी जैसी भी हालत है। और एक बात जो कि पहले भी मैंने एक दफ़ा की थी, ये जो पाकिस्तान में जो औरतें हैं ना, आपकी लाइफ बहुत इजी होती है। यहाँ की जो लाइफ है ना वो टफ़ होती है। टफ होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो कि हमारे पास होती है वो है ज़हनी सुकून। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कोई भी इंसान कहीं पर भी रह रहा है ना उसके पास ज़रूर होना चाहिए। और इसी चीज़ की वजह से हम इतने इतने चैलेंजेस फेस कर लेते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़हनी सुकून होता है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो कि मुझे लगता है अगर वो सही हो जाए ना तो बाकी हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, वो होती है बच्चों की तरबियत। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स को अपनी वैल्यूज़ और कल्चर बच्चों तक पहुँचाने के लिए ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब इनके स्कूल जा रहे होते हैं ना तो वो चीज़ें पढ़ते हैं, वो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ फिर हमें ज़्यादा एफर्ट से अपना कल्चर, अपनी चीज़ें भी इनको दिखानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। अगर ये चीज़, इस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो जाए ना तो और तो कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पर लाइफ बहुत ही मज़े की है, बहुत ही पुरसुकून सी लाइफ है। अच्छा, यहाँ पर हम आए थे आबिश का उधराए करवाने के लिए, उसका चेकअप था। और मुझे ये चीज़ें यहाँ पर इतनी अच्छी लगी हैं, इतने अच्छे से, इतने डिटेल से ये चेक करते हैं। और इतने ज़्यादा चेकअप ऐसे हैं जो कि मुझे पाकिस्तान में रहते हुए पता ही नहीं था कि बच्चों के इस तरह के चेकअप होते हैं या अपने रिलेटेड। लेकिन ये जो इतने डॉक्यूमेंट्स का पर काम करना होता है ना यहाँ पर, इस चीज़ पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर भी हम बैठे थे और इतनी देर तक हम इनके इतने क्वेश्चन थे उनका आंसर देते रहे, और फाइनली यहाँ पर हमने सारा कंप्लीट कर लिया। काफ़ी हमें यहाँ पर टाइम लगा था। सैकड़ों तो ये क्वेश्चन कर देते हैं कि मदर को ये तो नहीं, मदर की मदर को ये तो नहीं, मतलब हर चीज़ की ना ये पूछ रहे होते हैं उसके रिलेटेड कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं, बच्चे को कोई मेडिसिन खिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं बताना भूल ही गई कि यहाँ पर आकर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हाँ, वो उनको जिनके हस्बैंड इधर होते हैं वो तो मस्ट इधर ही आए, यूरोप में ही आए, जहाँ पर भी वो रहते हैं। क्योंकि जब हम हस्बैंड के साथ होते हैं ना तो बहुत से काम जो है ना वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे साथ ऐसे होता था कि जब मैं पाकिस्तान थी और इमरान इधर थे, कोई बहुत से इवेंट्स ऐसे होते थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती थी कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कमी फील होती थी। और मैं सोचती थी कि वो इधर होते तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता। और ये कहने की बात नहीं है, वाकई जिन दिनों में इमरान पाकिस्तान होते थे ना तो बड़ी सी बड़ी चीज़, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी नहीं लगती थी। ये होता था कि ये इधर हैं, ये मैनेज कर लेंगे। और जब ये वहाँ पास नहीं होते थे तो खांसी भी आ गई है ना मायरा को, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं क्या करूँ,
करूँगी, कैसे डॉक्टर के पास जाऊँगी, ये काम कैसे होगा। अच्छा, मेरी इस बात से ना सबके सब रिलेट नहीं कर पाएंगे, इससे वही रिलेट करेंगी मतलब जो इस सिचुएशन में रही हैं, जो मेरी तरह ख़वातीन, जो लड़कियाँ ऐसे हालात में रही हैं ना, वो अच्छे से समझेंगी कि हमारी उस टाइम क्या फीलिंग्स होती हैं। कुछ चीज़ें देखने में तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर देती हैं। मैं आई हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि इसको साफ़ करूँ। कुछ देर के बाद यहाँ पर चिड़िया वगैरह आ गई, और कभी वो हुद्दा आ जाती है, कभी फिर उसके अंडे भी होते हैं। और कुछ दिन पहले एक तो यहाँ पर गिर के टूट भी गया, तो मैं इसको साफ़ ही नहीं कर पा रही कि वो पता नहीं अब चिड़िया है, उसके छोटे छोटे अंडे होंगे, और नहीं छोटे छोटे अंडे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, कैसे इसको साफ़ करूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, देखने में बज़ाहिर वो बहुत छोटी सी लगती हैं, या फिर सिर्फ कुछ लोगों को छोटी लगती हैं, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर देती हैं। और उन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत सारी जो ख़वातीन है ना, वो यहाँ यूरोप में आकर ये वाली लाइफ गुजारती हैं, और उनको ये अच्छी लगती है, ये आसान लगती है। हालांकि यहाँ पर आपने सारे काम खुद करने हैं, आपने कहीं पर जाना है तो सारे बच्चों को साथ उठा के लेके जाने। अच्छा, एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो या एक बच्चे का काम है ना, तो बाकी के आपके पास जितने बच्चे हैं ना, सबको साथ ही उठा के लेके जाना है। अमायरा को ना ऐसे मशीन्स कहीं पर क्रेन है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ है ना, तो वो अक्सर खड़ी होकर ना देखती है। अच्छा, ये चीज़ें वैसे ना लड़के ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर अगर कहीं पर भी घर बन रहा है ना, तो ये पता नहीं क्या इसको क्रेन बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इस तरह इन्होंने बड़ी सी लगाई हुई है। अभी ये उस तरह की शेप में नहीं आई जिस तरह ये लगा के रखते हैं। अब ये काफ़ी दिनों तक मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ही रहेगा। थोड़ी देर फ्रेश हवा ली और उसके बाद मैं सोच रही थी कि इसको साफ करो। अच्छा, ये ना डेली रूटीन में यूज़ होता है अमायरा, ये हम सभी यहाँ पर ये डेली रूटीन में सुबह शाम किसी भी टाइम में छोटी मोटी यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अब तो काफ़ी देर से ना इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था, मैं इसको सेट ही नहीं कर पा रही थी, उल्टी फुल्टी सी चीज़ें पड़ी थी। लेकिन अब तो सिर्फ ये नहीं करके बहुत सारे रैक्स जो है उनकी सेटिंग करने वाली है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेस पड़ा है। मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता इनको साफ़ करती हूँ। और आज नज़र पड़ी लेंस पर, बहुत देर से मैंने ये भी यूज़ नहीं किया और बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। पहले मैं बहुत ही शौक से लगाया करती थी, जब भी कहीं जाती थी ना तो बहुत शौक से लगाती थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता, एक तो टाइम भी नहीं मिलता, अब घर से बाहर निकलो तो 2 बच्चों की चीज़ें साथ हमने पैक करनी है, उनको तैयार करना है, अपने लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैंने प्लान बनाया है कि किसी दिन सारे काम साइड पर छोड़कर अपना मासूम वाला हुलिया थोड़ा सा सेट करके सेटमेंट होके बाहर जाऊँ, थोड़ा घूम फिर कर आऊँ, कुछ पिक्स बनाऊँ। बहुत ज़्यादा पिक्स बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मैं और मेरी 3-4 फ्रेंड थी, और थी नहीं है भी, तो हमारा यही काम होता था, सुबह उठते ही सब ने सेल्फी लेनी है और उसको स्टेटस पर लगाना है। और शादी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा था, तकरीबन 2-3 साल तक तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2-3 साल नहीं, हाँ 2-3 साल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कम हुआ कि अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। और यहाँ जर्मनी आने के बाद रिसेंटली जो ईदें 2 गुजरी हैं ना, ये मेरी पहली ईदें हैं। ईद उल फितर पर तो फिर भी मैंने कपड़े पहन लिए थे, ईद उल अज़हा पर वो भी नहीं पहने। और ये मेरी पहली ईदें गुजरी हैं जब से हमारी फ्रेंडशिप थी कि मेरी तरफ से उनको कोई सेल्फी नहीं गई, नहीं तो हमने उठते ही बोलना होता है कि पिक भेजो, कैसे रेडी हुई हो। लेकिन अपने अंदर के बच्चे को ना कभी भी मारना नहीं चाहिए। 2-3 साल तक हमारा वो चीज़ें चलती रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों कम हो रही हैं, और कुछ अजीब सा भी लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है। शायद मसरूफियात और जिम्मेदारियां जब बढ़ जाती हैं तो फिर सभी बदल जाते हैं, इसी तरह के हालात होते हैं। अपनी जो मसरूफियात मैंने आपको दिखाई हैं, इनको लाइक कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।